रौनक के पास जाना चाहूंगी। रौनक, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? किस तरह की नई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? कैसे समीकरण वहां पर ग्राउंड जीरो पर बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए समीकरण की अगर मैं बात करूं, बीकानेर में जिस तरह से 4 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है बीजेपी की तरफ से, और निश्चित तौर पर देखिए बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी 3 बार विधायक रही और एक बार फिर बीजेपी ने जो है दावा उन पर खेला। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी को पूरा विश्वास है, जिस तरह से उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दावा खेला गया। हालांकि देखिए बीकानेर पश्चिम में इस बार नया चेहरा सामने आया। जेठानंद व्यास जो है, हालांकि संघ का बैकग्राउंड रहा है, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करवाई गई थी और अब जाकर के अगर बात की जाए तो उन्हें उम्मीदवार के तौर पर बीकानेर पश्चिम से उतारा गया। हालांकि देखिए ये कहा जा रहा है कि उनका सामना शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से होगा, इस तरह की बात कयास जो है लगाई जा रहा है। हालांकि देखिए आज कांग्रेस की जो पहली सूची आई है उसमें भंवर सिंह भाटी का नाम तो है, लेकिन बीडी कल्ला का नाम नहीं आया है, क्योंकि तमाम कद्दावर नेताओं के नाम आज की सूची में नजर आए। लेकिन अब इंतजार करना होगा कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर के। हालांकि देखिए बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। क्या कहेंगे मोहन जी? देखिए सूचियां तो आ रही है, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरने की जो बात है, आप किस तरह से देख रहे हैं? आज जिस तरह से जश्न आप लोग मना रहे हैं, लेकिन अब मैदान में उतरना पड़ेगा क्योंकि अभी इंतजार है कांग्रेस के प्रत्याशी का भी। हमारी भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से तैयार है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, पेज प्रमुख के कार्यकर्ता बने हुए और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस बात को लेकर तैयार है कि इस भ्रष्टाचारी, इस रेपिड सरकार को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाना है। जो हमारा एक नेटवर्क है धरातल का, वो शायद किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है जो एक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। लेकिन अब तो चुनावी रण में उतरने के लिए आप लोग तैयार है, क्योंकि टिकटॉक की जो घोषणा हो गई है दोनों शहर की सीटों में। एकदम हमारे सभी कार्यकर्ता, आमजन हमारे साथ है। इस भ्रष्ट सरकार जिसके मंत्री कहते हैं रेप होने के बाद कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ऐसी सरकार महिला, दलित, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, हर व्यक्ति इस सरकार से पीड़ित है। और आप देखो रौनक जी, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि 150 प्लस सीटों से % बहुमत के साथ प्रत्येक सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। तो अब जिस तरह से देखिए चुनावी रण में उतरने वाले 2018 की बात करें और 2023 की बात करें तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? किस तरह से जो है माहौल बदला है या और ज्यादा बीजेपी के हक में गया है? किस तरह का माहौल? अच्छा जी बिल्कुल, ये सवाल ले लेता हूँ। 2018 और 2023 में क्या बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि पिछला चुनाव जो है बीजेपी लूज कर गई थी राजस्थान में, इस बार किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए टिकटॉक की घोषणा अब लगभग बहुत सारी सीटों पर हो गई है। सर देखिए 2018 में हमारी कुछ कमियों की वजह से हम नहीं कर पाए थे, लेकिन पूरी कमियों को हम हटाते हुए 2023 में प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि कमल का ही निशान है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। एकदम इस बार कमल का ही निशान है, मोदी जी का निशान है। मोदी जी के फेस पे हम चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस देखो आपके सामने, कांग्रेस ने कहा था सबसे पहले लिस्ट निकालूंगी मैं, अब तक उनकी लिस्ट भी नहीं आई है। आज भी लिस्ट कब आई है? जब बीजेपी ने सेकंड लिस्ट जारी करी है, उसमें भी कौन से नाम आए? 233 नाम आए जो विधायक है ऑलरेडी, जो मंत्री है बड़े बड़े, उनके अलावा लिस्ट आई नहीं है।